भक्ति की महिमा का निरूपण किया। भगवत भक्ति क्या है उस पर प्रकाश डाला। भगवान नारायण के स्मरण किए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नर नारायण भगवान का, माँ शारदा का स्मरण कर और भगवान के जयकारे लगाकर इस पावन प्रसंग का शुभारंभ किया। ऋषि मुनियों ने जैसा कुछ पूछा था उनके प्रश्न के अनुरूप उत्तर देने लगे। सौवे पुंसो पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रतीक हता यतात्मा संप्रसीदति। प्रेमियों, देह धारण करने वाले मानव मात्र को, नर हो या नारी, उनका देह धारण का सबसे बड़ा फल यही है कि अधोक्षज भगवान कमल नयन के चरणों में प्रेम हो जाए। केवल एक कार्य के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, सिवाय इसके और कोई हमारा काम नहीं है। और काम हो रहा हो उसकी मना नहीं है, पर उद्देश्य मूल है कि भगवान के चरणों का प्रेम हो जाए। इससे हमारे आत्मा का रंजन होगा, पोषण होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद हेतुगम। भगवान गोविंद के चरणों में जिनका प्रेम हो जाए तो उनको और ज्ञान सीखने के लिए कहीं जाना नहीं है। भगवान के चरणों में भक्ति होने मात्र से ही आपके अंतःकरण से वैराग जन्म ले लेगा, ज्ञान स्वाभाविक जन्म लेगा। ज्ञान के लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाकर सीखने की जरूरत नहीं। चूंकि भक्ति जो हो गई, भक्ति माने प्रीति, भगवान का प्रेम जिनके मन में जग गया उनको स्वाभाविक ज्ञान वैराग स्वाभाविक प्राप्त होंगे। आप अभी कल की कथा में सुने, भक्ति क्या है? माँ है। ज्ञान कौन है? बेटा है। वैराग क्या है? बेटा है। तो जिनको माँ मिल गई तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ से जिनको अपनापन हो गया उनके बाल बच्चे माँ के साथ ही तो होंगे। तो भक्ति जिसने सीख लिया तो ज्ञान वैराग तो उनको मुनाफे में मिल जाएंगे, वो तो मिल ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। इसलिए प्रेम करना चाहिए। बहुत प्रकार के हम धर्म करते हैं महाराज, कोई ऐसा कहे करते होंगे, पर यहाँ धर्म की कसौटी रखी गई है। धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजहा नोत्पादयेद जदिरतिम श्रम एवि केवलम। आप बहुत से धर्म का आचरण करते हैं, करना चाहिए, पर कभी कभी अपने धर्म की परीक्षा तो हम करें कि हम जो करते हैं या बिल्कुल सही है क्या। तो वो कैसे करें? का आपके मन में कथा सुनने की लालसा जगी क्या? भगवान के नाम का कीर्तन करने की ललक हुई क्या? अगर हाँ तो आपका सारा अनुष्ठान सही हो गया। अगर नहीं हो रहा है, न भगवत प्रेम जगा, न भागवती बुद्धि आई, न भागवत श्रवण की लालसा जगी, न राम कृष्ण बोलने का जपने का मन कर रहा है, तो जानो आपने जो अब तक किया है केवल मेहनत किया है, फसल कोई उगा नहीं है। वस्तुतः धर्म का फल भगवान की प्रीति ही है। कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ करे पर उसका फल हमें भगवान की प्रीति मिले। रामायण में लिखा है, सावकारी मांगा ही एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर वसहु सिया रघुनंदन दो। अनेकों प्रकार के धर्माचरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपके चरणों का मुझे प्रेम हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। वस्तुतः ऐसी याचना करने वाले भक्तों के हृदय में भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं।